नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। आज का हमारा टॉपिक है ऐड पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग रिफंड डिटेल्स इन गूगल शीट्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कैसे आप एक ऐसा अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग और गूगल शीट्स के बीच में कि जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रिफंड क्रिएट होता है पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में, तो आप ऑटोमेटिकली वो रिफंड की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। तो इधर पर आपको क्या करना है, इधर पर आपको कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन बनाना है। अब पैबली कनेक्ट में हम यूज करते हैं ट्रिगर और एक्शन का। तो ट्रिगर में आपको लेना है पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग, एक्शन स्टेप में आपको लेना है गूगल शीट्स, और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। और मजे की बात यह है, इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो क्या आप भी ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं? तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सीखते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल शीट में एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेना है, जिसमें आप जो भी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं रिफंड की, कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग आपको इधर पर कॉलम्स क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कॉलम्स क्रिएट कर लिए। यहाँ पर मैं कस्टमर नेम ऐड करना चाहता हूँ, ईमेल एड्रेस, प्रोडक्ट, अमाउंट, रीजन, ठीक है। और इधर पर मैंने पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का अकाउंट भी लॉगिन कर लिया मेरे ब्राउजर में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रिफंड होता है पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स हम ऐड कर लें हमारी गूगल शीट की रो में। ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए सीखते हैं पूरा प्रोसेस बिना किसी देरी के। सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। दोस्तों आप भी इस पेज पे आ सकते हैं, सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com/connect। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे, और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ, और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है, और सिलेक्ट फोल्डर से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ न्यू फोल्डर वाली बटन पे क्लिक करके इधर से न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे, और लेट से यहाँ पर मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ ऐड पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग रिफंड डिटेल्स इन गूगल शीट्स। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके अकॉर्डिंग जो भी नाम रखना चाहते हैं आपकी वर्कफ्लो का, वो आप इधर पर रख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं गूगल शीट्स इंटीग्रेशन वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करूंगा। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे, और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है, जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है, और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। तो सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है। तो चूज ऐप में आपको इधर पर चूज करना है पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग। तो यहाँ पर हम चूज करते हैं पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग, और ट्रिगर इवेंट में आपको इधर पर चूज करना है पेमेंट रिफंड, और आपको यहाँ पर एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबबुक यूआरएल यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करता है, यह एज अ ब्रिज की तरह काम करता है, और इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से हम पैबली कनेक्ट और पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। तो नीचे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वेबबुक यूआरएल की मदद से पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबबुक यूआरएल को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और नीचे आप देख सकते हैं आप शो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है ना लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबबुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमको वेबबुक यूआरएल की मदद से पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में, मतलब हम पेमेंट रिफंड करेंगे पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव होगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में। अब इधर पर हमको वेबबुक का सेटअप कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है वेबबुक्स पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं एग्जिस्टिंग वेबबुक यहाँ पे शो रहा है, इधर पर आपको ऐड वेबबुक वाली बटन पे क्लिक करना है। तो इधर से आप न्यू वेबबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो इधर पर मैं मेरे वेबबुक को कोई नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल टेस्ट वेबबुक 1, ठीक है। और इधर पर मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर पर अगर आप ऑल प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रिफंड होगा तो उसका रेस्पॉन्स भी कैप्चर होगा पैबली कनेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑल प्रोडक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट प्लान में हम ऑल प्लान कर लेते हैं,
और वेबबुक यूआरएल वाली फील्ड में आपको पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल ऐड कर देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो हमने इस वेबबुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। आपको भी पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह करना है। उसके बाद आपको इधर पर पेमेंट वाले सेक्शन में चूज करना है पेमेंट रिफंड और सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है सेव वाली बटन पे और आप इधर पर देख सकते हैं वेबबुक एडेड सक्सेसफुली। तो इधर पर हमने वेबबुक का सेटअप कर लिया है। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है। इवेंट टाइप यहाँ पर शो रहा है टेस्ट वेबबुक यूआरएल, इवेंट सोर्स है पैबली सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब ये है कि इधर पर हमारा वेबबुक का सेटअप सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ पर हमने पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। अब मेरे को एक टेस्ट सबमिशन करना है तो इधर पर मैं रिकैप्चा वेबबुक रेस्पॉन्स वाली बटन पे क्लिक करता हूँ जिसकी मदद से हम पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में पेमेंट रिफंड कर पाएँ। ठीक है, तो इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, उसके बाद इधर पर मैं रिफंड क्रिएट करूँगा। तो इधर मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ और लेट से यहाँ पर कोर PHP प्रोग्रामिंग नाम का ये कोर्स है, इसको हम इधर पर परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इधर पर मैं डमी कस्टमर की डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो लेट से डेमो यूजर नाम का कोई कस्टमर है जिसकी ईमेल आईडी है demo@pablytunes.com, बिलिंग एड्रेस डिटेल्स ये है और इधर पर मैं टेस्ट कार्ड डिटेल्स भी फिल कर देता हूँ। ठीक है, और इधर पर हम कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। तो आप इधर पर देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर परचेज। तो इधर पर हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है। कोर PHP प्रोग्रामिंग नाम का ये जो कोर्स है इसको हमने इधर पर परचेज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका रिफंड क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ सेल्स पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं यहाँ पर ये कस्टमर क्रिएट हो गया है जिसका नाम है डेमो यूजर। एक डमी कस्टमर बनके हमने इधर पर प्रोडक्ट परचेज करा जिसका नाम है कोर PHP प्रोग्रामिंग। इधर पर डेट एंड टाइम शो रहा है। तो इधर पर मैं इसका रिफंड क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ रिफंड पे। ठीक है, और यहाँ पर हमको रिफंड डिस्क्रिप्शन देना है। तो लेट से यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ प्लान चेंज्ड। ठीक है, ये मैंने एक रिफंड डिस्क्रिप्शन दे दिया। ये पर्टिकुलर कस्टमर रिफंड क्यों चाहता है तो मैंने इधर पर लिख दिया प्लान चेंज और रिफंड कितने का $10 का रिफंड है। ठीक है, तो इधर पर हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। डू यू रियली वांट टू रिफंड, ओके पे क्लिक करते हैं और आप इधर पर देख सकते हैं रिफंडेड सक्सेसफुली पेमेंट रिफंडेड। इधर पर हमने रिफंड क्रिएट कर लिया है। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर इवेंट टाइप अब शो रहा है पेमेंट रिफंड। ठीक है, इवेंट सोर्स है यूजर। उसके बाद आप इधर पर देख सकते हैं डेटा टाइप है रिफंड और यहाँ पर आप अदर डिटेल्स देख सकते हैं जैसे कि हमको कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो गई हैं। डेमो कस्टमर नाम का कस्टमर था जिसने प्रोडक्ट परचेज करा फिर उसके लिए रिफंड मांगा तो उसकी डिटेल्स हमको यहाँ पर रिसीव हो गई। ईमेल आईडी यहाँ पर शो रही है demo@pablytunes.com। कस्टमर क्रिएटेड एट डेट एंड टाइम यहाँ पर शो रहा है और इधर पर आप देख सकते हैं एड्रेस डिटेल जैसे कि मध्य प्रदेश यहाँ पर शो रहा है। बिलिंग एड्रेस डिटेल्स हमने मध्य प्रदेश फिल करा था और कंट्री में IN शो रहा है। तो बेसिकली हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। हमने पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में रिफंड क्रिएट करा, उसका रेस्पॉन्स हमने दबा कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐड पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग रिफंड डिटेल्स इन गूगल शीट। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में रिफंड क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स हम ऐड कर लें गूगल शीट की रो में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप में आना है। चूज ऐप में आपको इधर पर चूज करना है गूगल शीट्स। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल शीट्स और नीचे से आपको गूगल शीट्स चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको इधर पर चूज करना है ऐड न्यू रो और सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो इधर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट गूगल शीट्स अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो गूगल शीट्स का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस सेव कनेक्शन शो होते हैं और अगर आप इधर पर जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है साइन इन विद गूगल और नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्टिकुलर गूगल अकाउंट चूज कर लेना है जिसमें आपका गूगल शीट का एक्सेस है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड करके रखा है तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ। क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे और आप इधर पर देख सकते हैं हमारा जो गूगल शीट्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड देख सकते हैं सिलेक्ट स्प्रेडशीट सिलेक्ट शीट। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पहले चूज करना है इधर ड्रॉप डाउन से क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फील्ड्स नजर आएंगी। तो मैं इसी पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है PSB रिफंड डिटेल्स। आप इधर पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में मैं डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ कस्टमर की रिफंड की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर स्प्रेडशीट कर लिए चूज। उसके बाद सिलेक्ट शीट से हम शीट 1 ही रहने देंगे, एक ही शीट है आप इधर पर देख सकते हैं। ओके, अब हमको इधर पर डिटेल्स फिल करना है। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आपको इधर पर मैनुअली टाइप नहीं करना, यहाँ पर आपको मैपिंग का इस्तेमाल करना है जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो डेटा मैप आप कैसे करेंगे ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स यहाँ पे शो रहा है तो इधर से आपको डेटा मैप करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर कस्टमर नेम मैप करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो कस्टमर नेम है डेमो और यहाँ पर हम उसका लास्ट नेम भी सर्च कर लेते हैं जो कि है यूजर। ठीक है, तो ये कस्टमर लास्ट नेम आ गया। तो
तो हमने इधर पर कस्टमर नेम मैप कर दिया डेमो यूजर। तो कुछ इस तरीके से आपको इधर पर डेटा मैप करना है। तो ये जो मैंने स्टेप परफॉर्म करी इसको बोलते हैं मैपिंग। इसकी मदद से ही आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका वर्कफ्लो रन होगा और जो भी न्यू डिटेल्स आपको रिसीव्ड होंगी कस्टमर की, यहाँ पर रिफंड की डिटेल्स जो भी न्यू रिसीव्ड होंगी प्रीवियस स्टेप में, वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली इधर पर आ जाएंगी। ये डिटेल्स चेंज हो जाएंगी क्योंकि आप डेटा मैप कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप इधर पर मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपको इधर पर ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली इधर पर हम ईमेल आईडी भी मैप कर देंगे यूज़र की। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, तो ये ईमेल आईडी हमने इधर पर मैप कर दी। उसके बाद हमको इधर पर प्रोडक्ट नेम मैप करना है, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये प्रोडक्ट नेम हमने इधर पर मैप कर दिया, कोर PHP प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम इधर पर अमाउंट मैप कर देते हैं, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ अमाउंट। तो अमाउंट है 10, ये हमने मैप कर दिया। फिर हमको इधर पर रीजन भी मैप करना है, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं रीजन। तो ये हमने इधर पर डिस्क्रिप्शन मैप कर दिया, प्लान चेंज जो रीजन दिया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इधर पर डेटा मैप करना है। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। इधर पर अपडेटेड कॉलम में 5 शो हो रहा है, इधर पर अपडेटेड सेल में 5 शो हो रहा है। तो मतलब 5 कॉलम्स अपडेट हुए, इसका मतलब ये है। और जब आपको कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स रिसीव होगा मतलब आपका ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं गूगल शीट में। और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेल्स ऐड हो गई हैं हमारी गूगल शीट की रो में। कस्टमर नेम यहाँ पर शो रहा है डेमो यूजर, ईमेल आईडी यहाँ पर शो रही है demo@pablitools.com, प्रोडक्ट यहाँ पर शो रहा है कोर PHP प्रोग्रामिंग, अमाउंट में 10 शो रहा है और रीजन यहाँ पे शो रहा है प्लान चेंज। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप ये पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं। आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा। तो बेसिकली हमारा ऑटोमेशन अब कैसे वर्क करेगा, जब भी कोई पेमेंट रिफंड होगा पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी हमारी गूगल शीट की रो में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑटोमेशन वर्क करने वाला है। इधर पर लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा। और अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।